प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में भविष्य पुराण के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से भविष्यवाणियाँ जो कि वर्तमान में साफ साफ दिख रही हैं भविष्य पुराण में लिखी गई हैं। इसके बाद अगले एपिसोडों में भविष्य पुराण में स्वप्न शास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस समय में आपको जो साफ साफ भविष्यवाणियाँ दिख रही हैं वे दो इस्लाम और ईसाइयत के बारे में भविष्य पुराण में साफ साफ वर्णित है। इसके अलावा कलयुग के बारे में भी है बहुत कुछ, मुगल कालीन इतिहास के बारे में, अंग्रेज़ों के इतिहास में भी बहुत कुछ है, वो भी साफ दिखाई दिया। और भविष्य पुराण में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले इसका वर्णन मिलता, बशर्ते कि इतिहासकार इसको कोई 3000 साल का 4000 साल पुराना बताते हैं, लेकिन यह इस्लाम और ईसाई धर्म 3000 वर्ष पुराना भी नहीं है। यह हाल ही में उपजे हुए धर्म है। इनकी भविष्यवाणी उस समय करना एक विशेष आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में आता है। अब यहाँ पर मैं इस एपिसोड में ईसाइयत और इस्लाम के बारे में भविष्य पुराण में क्या लिखा गया है उस पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं है, यह स्पष्ट रूप से भविष्य पुराण में वर्णित है और अनेक विद्वानों ने इसकी समय समय पर व्याख्याएं की। इसमें इस्लामिक स्कॉलर जो कि आजकल भारत से भगोड़ा हो गया है, जाकिर नाइक भी है। भविष्य पुराण में भविष्य और वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणियों और घटनाओं का स्पष्ट वर्णन है। हिंदू पुराणों में कल युग के वर्णन के साथ ही वर्तमान युग के बारे में भी विस्तार से मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध हमारे पास 14,000 श्लोक ही हैं। अब बाकी श्लोकों का किस प्रकार से क्या हुआ, उनके जो पत्र लिखे गए पन्ने थे गायब हो गए इत्यादि इतिहास के जो चक्र में या काल में यह समा गए, लेकिन 14,000 श्लोकों में इनका भी वर्णन, ईसा मसीह और इस्लाम का वर्णन भी हमें स्पष्ट मिलता है। भविष्य पुराण 4 प्रमुख पर्वों, ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व में विभाजित है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के 3 तथा 4 खंड में इतिहास की जानकारियाँ भविष्य पुराण में दी गई है। भविष्य पुराण में भारत के राजवंशों और भारत पर शासन करने वाले विदेशियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख उस घटना के लगभग 3000 साल पहले ही लिखा गया है। यह भी एक आध्यात्मिक विज्ञान का चमत्कार हम कह सकते हैं। अब ईसा मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी हुई है। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जिसे आधुनिक रिसर्च शोध के बाद प्रमाणित भी किया जा चुका। कई शोधकर्ता है उन्होंने प्रमाणित किया इसका। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व खंड 3 के अध्याय 2 के श्लोक में ऐसा ही उल्लेख है, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने की तपस्यारत रहने का भी वर्णन है। उसी समय एक वर्णन आता है, भारत में शालिवाहन का जब शासन था, एक बार हिमालय की तरफ, लद्दाख की तरफ, उत्तराखंड की तरफ नहीं, लद्दाख की तरफ ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक गौरवपूर्ण दिव्य पुरुष को ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। उत्तराखंड के तपस्या के बाद वे लद्दाख में गए और वहाँ पर
तपस्या कर रहे थे, समीप जाकर उन्होंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? शालिवाहन ने पूछा। और आप कहाँ से आए? उनका परिचय पूछा। ये मतलब अलग दिखने वाला आदमी यहाँ पर कैसे है? तो उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, मेरा नाम ईसा मसीह है, कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, विदेश से आया हूँ, जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है। बहुत बुराइयाँ वहाँ पर। अब उस समय वहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, खुद भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। उन आस्थाहीनों के बीच में मसीहा के रूप में मुझे प्रकट होना पड़ा है। भविष्य पुराण अध्याय 2 में कहा गया है, म्लेच्छ देश मसीहो हम समागत ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। ये भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा गया है। विद्वानों ने इसकी व्याख्याएं भी की है। अब क्या है कि ईसा मसीह का जन्म होना, ईसाई धर्म का अस्तित्व माना, इसका विस्तार से वर्णन है भविष्य पुराण में। पर लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि जब ईसाई धर्म नहीं आया था, उससे पहले शालिवाहन और इनका संवाद लिखा गया है भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से। इसके अलावा कलयुग के बारे में लिखा गया है। अब उसके अलावा जो है, जो स्पष्ट सामने दिखाई दे, कलयुग तो बाद में बताएंगे उसके बारे में, भविष्य पुराण में किस प्रकार वर्णन है। पर लेकिन भविष्य पुराण में इस्लाम का वर्णन है जो साफ दिखाई दे रहा है। भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब के बारे में कहा गया है। इसी पुराण का निम्न श्लोक हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ईगर्सन का माध्यम से, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में इसका प्रतिसर्ग पर्व में वर्णन हमको मिल जाता है। इस ग्रंथ के श्लोक को हम यहाँ यथावत उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम यह दावा नहीं करते कि संस्कृत के श्लोक की व्याख्या वही है जो कि श्लोक में। हो सकता है कि हमें वर्णन करने में, इसका जो अनुवाद करने में हमसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन भविष्य पुराण पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3 और मंत्र 5 से 8 तक इस बारे में उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण द्वितीय खंड प्रतिसर्ग अध्याय 3, अनुवादक थे पंडित बाबू राव उपाध्याय और वे प्रकाशक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित पुस्तक के पृष्ठ नंबर 258 आप नोट कर सकते हो, पर इसका जिक्र उन्होंने किया है और उन्होंने भी भविष्य पुराण के आधार पर किया है। इसके अलावा और भी है कई विद्वान जिन्होंने इसका वर्णन किया है। उस श्लोक में क्या लिखा है, लिंग छेदी सिकाहीनो श्मश्रुधारी सदूषकः उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलम च पश्चतेषां भक्षामथा मम मूसलेनेव संस्कारो पुरे कुशेर्य भविष्यति तस्मान्मु सर्वन्तो ही जातियो धर्मदूषकः इति पैसाश्च धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। भविष्य पुराण पर्व 3, खंड 3, अध्याय 1, श्लोक 25, 26, 27 में इसका वर्णन क्रमशः मैंने आपको बताया है। अब इसका अर्थ है, जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, हिंदी में है, उसका अर्थ है कि एक विशेष धर्म का रेगिस्तान की धरती पर उदय होगा। रेगिस्तान की धरती पर एक मोहम्मद नाम का आदमी जन्म लेगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी।
वह असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग, उस दीन के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म से लेते ही काटेंगे, काट देंगे उसको, जिसको खतना बोलते हैं। यह भविष्य पुराण में लिखा है। उनकी शिखा नहीं होगी। जैसे ये चुटिया है ना, शिखा ही ना, ये चुटिया है। एक चुटिया इतना बाल छोड़ते हैं, जैसे वैज्ञानिक कारण इसका, ये ऐसे नहीं बांध के रखा हुआ है दिखाने के लिए। तो जो साइंटिफिक है, सनातन धर्म एक साइंटिफिक है, तो इसके भी कारण है चुटिया रखने के, जिसको कि आपको चोटी बोलते हैं, शिखा बोलते हैं। वह शिखा नहीं रखेंगे, उनकी शिखा नहीं होगी। वो मूछ नहीं रखेंगे, मूछ उनकी नहीं होगी, सिर्फ दाढ़ी होगी। वह बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे, राक्षसी गुणों को बढ़ावा देंगे और अपने को मुसलमान कहेंगे। और यह धर्म कालांतर में स्वतः ही सनातन बन जाएगा, अतः समाप्त हो जाएगा। यह लिखा गया है भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25, 26, 27 में। इसको आप पढ़ सकते हो, इसकी व्याख्या कर सकते हो। इसकी व्याख्या जाकिर नाइक ने भी की है और इसी प्रकार से की है जैसे मैं बता रहा हूँ। इस्लामिक स्कॉलर है वो। इसके अलावा अंग्रेजों और मुगलों का भी वर्णन है इस पुराण में। द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा बेताल 25 की कथाओं का विवरण भी हमको मिलता है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन भी हमको मिलता है। इसमें आला उदल के इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं का तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं का वर्णन भी मिलता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है और भविष्य पुराण से यह काफी मेल खाता है। सन 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्य बनने तथा अंग्रेजी भाषा के प्रसार के लिए भारतीय भाषा संस्कृत के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कही गई है। हिंदू कुश पर्वत का जो सत्य और कलयुग के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में ई केरसेन आपको प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के तर्कों के आधार पर उसको सत्यता की कसौटी पर लाने का प्रयास करता है। आप इसलिए हमारे चैनल ई केरसेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।